नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार हरजीत सिंह पप्पा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और आज जैसे सिख प्रकोष्ठ के सह प्रभारी बनाए गए हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सर आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बात करेंगे। सर आपकी जो शुरुआत हुई, आप काफ़ी वैसे संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं आप, तो छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। जी, मैं जुड़ा सोशल वर्क से। समाज की सेवा करने का जब मन में भाव आ जाता है, सबसे पहले मैं अपने लोकल इलाके से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विष्णु गार्डन मंगल बाजार मेन, वहाँ पर मैं जुड़ा। वहाँ पे मैंने सेवा की अलग अलग तरह से। हमारा वहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, मैं वहाँ पे मैनेजर रहा। फिर मैंने वहाँ कैशियर बना, कैशियर से भी मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट से आज मैं वहीं पे चेयरमैन हूँ। उस संस्था से जुड़ के लोगों की सेवा करने का भाव जो मन में पैदा हुआ, वो आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन में लड़ा। 2 बार चुनाव लड़ा हूँ मैं, दोनों बार मैं जीता हूँ। वहाँ पे मेरे को सेवा करने का मौका मिला। रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, उसमें मैं 2 बार इलेक्टेड डायरेक्टर हूँ। और आज गुरु तेग बहादुर 4th सेंचुरी इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे मैं चेयरमैन की सेवा मेरे को दी गई है। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर मेरे को मैनेजर की सेवा दी गई है। मेरी सेवा को देखते हुए पार्टी ने देखा है कि इस बंदे में भावना है सेवा की। उस भावना को देखते हुए मेरे को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का सिख सेल का सह प्रभारी बनाया गया। एक जिम्मेवारी बहुत, इस एक शब्द 2 है सह प्रभारी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का एहसास मेरे को है, और जो हाईकमान में मेरे पे जो यकीन रखा है, मेरे को पूरी उम्मीद है मैं उनकी इस यकीन पे खरा उतरूंगा और अपनी पूरी मेहनत से सिख सेल को मजबूती देंगे, बीजेपी को मजबूती देंगे। सिख जो लोग अगर हमसे किसी बात से खफा हैं या हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो हम उनको जवाब देंगे और ज़रूर करेंगे कि वो बीजेपी के साथ जुड़ें और हमारे साथ आके हमारा सहयोग करें। 2025 के चुनाव में सर क्या लग रहा है आपको? इस बार दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी का शासन है इन 10 सालों में, आने वाला जो समय आ रहा है कैसा रहेगा सर? जी बिल्कुल, इस बार बाजी पलटेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग बहुत त्रस्त हैं। जो उन्होंने वायदे लोगों को किए, आम आदमी पार्टी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी अमीर आदमी पार्टी बन गई है। आपने देखा होगा पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपया अपने उस बंगले को रेनोवेट करने पे लगा दिया। जो कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 1 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे, हम 2 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे, आज वहाँ 2-2, 4-4 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं, 2-2, 4-4 करोड़ के टेलीविज़न लग रहे हैं, 15-15 लाख रुपए की, 20-20 लाख की टॉयलेट सीट लग रही हैं। तो ये दुनिया को नज़र आता है, आम आदमी को नज़र आता है ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अमीर पार्टी बन गई है। सो इस बार लोग इनसे त्रस्त हैं। दिल्ली में अगर लोगों ने इनको कॉरपोरेशन भी दिया है, तो आज दिल्ली में आप देख लेंगे जगह जगह कूड़ा का ढलाव है, कहीं ढलाव से कूड़ा नहीं उठ रहा। लोग चलने से वहाँ उनको दिक्कत होती है, इतनी स्मेल है, इतनी बदबू आती है। और ये आम आदमी पार्टी केवल और केवल कागज़ों पे, केवल और केवल सोशल मीडिया पे बातें करती है, ज़मीन पे उतर के हकीकत में कोई काम नहीं करती। सर मगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक अभियान छेड़ी है झुग्गी झोपड़ियों में, आप जैसे लगातार प्रवास कर रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको सर, क्या मैसेज जा रहा है इससे? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं, अगर वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको बात समझ नहीं आ रही, उनको समझाना पड़ेगा। उनका जो रहने का स्तर है बहुत नीचा कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहाँ पे ना कुछ सफाई है, बीमारियाँ वहाँ फैल रही हैं। उन लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो सहूलत नहीं मिल रही। आज वो पार्टी
ख़ास तौर पे उन पर फोकस करके उनको समझाना चाहती है कि आपका ये जीवन का स्तर बहुत नीचा कर दिया गया है। आपका जीवन का स्तर बीजेपी आएगी तो ऊंचा उठाएगी, यहाँ जो गंदगी है उसको दूर करेगी, जहाँ जो बीमारियाँ उसको दूर करेगी, आपके बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर खास फोकस किया जाएगा। तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग, अगर कुछ लोग उसमें मजदूर हैं, नहीं पढ़े लिखे, तो उनको ये बातें समझानी पड़ेंगी और बीजेपी बखूबी अपनी ये बात उनको समझाने में कामयाब हो रही है। तो केजरीवाल जी के जो जब जेल हुए उनको और जेल से जब छूट गए हैं, उनके बाद से क्या लगता है उनकी लहर अभी केजरीवाल जी की बाकी है अभी तक? नहीं, ऐसी कोई लहर नहीं है। अगर उन्होंने एक अपना पत्ता फेंका था कि मैं अगर रिजाइन कर दूंगा, मैं आतिशी को बना दूंगा, किसी को और को बना दूंगा, तो लोग मेरे पीछे पीछे हो जाएंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसी लोग ने उन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाई, क्योंकि नजर आ रहा है कि उन्होंने घोटाला, शराब घोटाला किया। और अगर हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इनको टाइम दिया गया, भाई तूने जो अपने आप को बचाना बचा ले, तो अपनी जो दलील देनी है दे दे। लेकिन इन्होंने जो शराब घोटाला किया लोगों के सामने है, आने वाले समय में आप देखेंगे जो माननीय कोर्ट है इनको सजा जरूर देगी। सर मगर आपकी जो ये पश्चिमी दिल्ली लोकसभा है, यहाँ से जो रजौरी गार्डन विधानसभा, इस बार आप कहीं ना कहीं लूज कर गए थे आप सर, तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ग्राफ इसका वो देखने को मिलेगा इसका? आपने बात ठीक कही है, लेकिन आप एक चीज नोट करें, जब विधानसभा चुनाव थे, राजौरी गार्डन विधानसभा हम हारे थे 28,000 वोटों से, और लोकसभा चुनाव में हम वो हारे हैं केवल 4200 वोट से। इसका मतलब लोग हमारे से जुड़े। और तिलक नगर विधानसभा, हम दूसरी विधानसभा हारे थे, वो हारे थे हम 2200 वोट से या 2000 वोट से। वो हम 28,000 से या 18,000 से हम उसको विधानसभा पहले आ रहे थे जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। आज केवल वो रह गई 2000 पे। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी ठीक है, इसकी नीतियाँ ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ ठीक हैं, हमने इसी नीतियों के आधार पे अगर देश को आगे लेकर गए हैं, दिल्ली को भी आगे यही नेतृत्व लेके जाएगा। बीजेपी इस दिल्ली को आगे लेके जाएगी, इस कूड़े से, इस बीमारियों से, इस बदहाली से, इस जो ट्रैफिक का है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उस सबसे बीजेपी निजात दिलाएगी। दिल्ली निवासियों को ये विनती करता हूँ कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा को लाओ, भाजपा को लाएंगे तो दिल्ली आप देखेंगे कैसे तेजी से विकास करेगी। सर आप कई एक्टिविटी से भी आप जुड़े हुए सर, तो छोटा सा अपने बारे में थोड़ा जी, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 2 बार इलेक्टेड मेंबर हूँ। रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ पे मैं 2 बार का डायरेक्टर हूँ इलेक्टेड। गुरु तेग बहादुर 4th सेंचुरी इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर मैं एज ए चेयरमैन सेवा निभा रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं एज ए मैनेजर सेवा निभा रहा हूँ। सोशल वर्क का मेरे को शौक़ है सेवा करने का। हाई कमान जब देखती है किसी को शौक़ है और वो काम कर रहा है, तो वो हाई कमान उसको आगे बढ़ाती है कि इसको सेवा का जुनून है, इसको कोई ना कोई ऐसा काम दें कि ये आम आदमी की, आम लोगों की, दुनिया की, अपने इलाका निवासियों की सेवा कर सके। सो मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपनी हाईकमान का, बीजेपी का, जिन्होंने आज मेरे को सिख प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का सह प्रभारी बनाया। मेरे को अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। भगवान मेरे पे कृपा करे, गुरु साहब मेरे पे कृपा करें। जैसे मैं आज तक सेवा करता चला आ रहा हूँ, वो मेरे से सेवा ले रहे हैं। गुरु साहब मेरे से ऐसी ही कृपा करें, आगे भी मेरे से सेवा लें और मैं अपनी पार्टी की, बीजेपी की सेवा कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। क्योंकि जब लोगों की सेवा होगी तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी। तो हमें पार्टी को भी मजबूत करना, लोगों की सेवा भी करनी। ये मेरे पे, गुरु साहब मेरे सिर पे हाथ रखें और मैं ऐसे ही सेवा करता चला जाऊँ, ऐसे ही अपना जीवन निर्वाह करता चला जाऊँ। ठीक है सर। और कुछ तो नहीं मैसेज देना चाहता हूँ लास्ट में अपनी जनता में सर, आने वाली दिवाली बारे, तो दिवाली के मौके पे कुछ? जी बिल्कुल जी, मैं इस पावन पर्व पे, दिवाली पे और आने वाली 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती भी है, गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व भी है। सो मैं लोगों को इस पावन दिनों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लोग तरक्की करें, चढ़ती कला में रहें और ऐसे ही अपना बहुत खुशियाँ भरा ये दिन
लेकर के सबके लिए आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात हरजीत सिंह पप्पा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।